आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और ये रेसिपी है नमक पारे की, जो बहुत ही आसानी से बनेगी और देखने में बिल्कुल बाजार जैसा लगेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 2 कप या कह सकते हैं 2 कटोरी मीडियम साइज़ की मैदा ले लिया है छान कर। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। अब यहाँ पे डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पे आटा को गूँध लेना है। आटे को गूँधने के लिए जितना आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है आप उस हिसाब से पानी ले सकते हैं। आटे को बहुत ज़्यादा ना तो सॉफ्ट गूँधना है, ना ही बहुत ज़्यादा टाइट, मीडियम ही गूँधना है। तो आप इसे अच्छी तरह से गूँधें, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रह जाएँ। और जब ये गूँध जाए तो हम इसमें फिर से थोड़ा सा तेल डाल देंगे और डाल के फिर से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। और अब यहाँ पे ये आटा जो है हमारा अच्छी तरह से गूँध चुका है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा तेल आप चाहें तो बाद में फिर लगा के इसे रेस्ट के लिए रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रखा था कम से कम आधा घंटे के लिए, और जब आधा घंटे बाद मैंने ये लोइयाँ बनाकर आपको दिखाई हैं, तो लोइयाँ मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि लोइयों के ऊपर भी मैंने जो है ना तेल हल्का हल्का सा लगाया है। यहाँ पे तेल लगाने से फ़ायदा ये होता है कि जो ये रोटी है ना बहुत ही आराम से बिल जाती है, क्योंकि जब हम मैदे से बनाते हैं ना रोटियाँ तो थोड़ी मुश्किल होती है बेलने में, यानी कि कम बढ़ती है। तो आपको आसानी हो रोटी बेलने में, इसके लिए मैं बता रही हूँ, आप थोड़ा सा जब तेल लगा लेंगे ऊपर से तो बहुत ही आसानी से रोटी बेल जाएगी। और जैसे ये रोटी बेल लेते हैं तो उसके ऊपर हम तेल अच्छी तरह से लगा देंगे, जैसे आप पराठा बनाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ पे तेल लगाने के बाद आपने क्या करना है, वही आटा हम यहाँ पे स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके पूरी रोटी में। अब उसके ऊपर हमने फिर से एक रोटी बेल कर लगा दिया, और इसी तरह से हमने कम से कम 7-8 रोटियां जो है एक के ऊपर एक करके इसी तरह से कर लेना है, और हल्के से जो है बेल लेना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। अब यहाँ पे हमने फ्राई पैन रख दिया था। अगर आपके पास में नॉन स्टिक फ्राई पैन है तो फिर तो आपके लिए बहुत अच्छा है, इससे रोटियाँ क्या हो ना बहुत ही आसानी से सिक जाती हैं। तो आज को मीडियम ही रखिएगा, बहुत तेज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही हमने रखा है और कुछ सेकंड के बाद ही हमने यहाँ पे फ़ौरन से पलट लिया है। आप देख रहे होंगे कि ऊपर हल्की हल्की जो है ना आँच लगी हुई है। बस इतनी आँच आपको लगानी है जिससे रोटी जो है ना वो आराम से निकल जाए। तो जब तक हमने एक रोटी निकाली है उसके बाद से हमने क्या करना है, फिर से पलट लेना है। और जो समय बस ये रोटी निकालने में समझिए कि लगता है, बस उतना ही, तब तक क्या होता है कि नीचे की जो परत है ना वो अच्छी तरह से सिक जाती है, जितना हमको चाहिए होता है उतनी वो सिक जाती है। अब आप देख रहे होंगे फिर मैं पलट रही हूँ, और फिर पलटने के बाद यहाँ पे फिर इसी तरह से रोटी निकाल लेनी। थोड़ा आप आराम से निकालिएगा, जलिएगा नहीं। हाँ, हालांकि ये आसानी से निकल जाता है। तो बस इसी तरह से आप देख रहे हैं ना सारी रोटियां हमने निकाल ली है। अब क्या करना है, सारी रोटी को एक साथ रख के इसे कट कर लेना है। जो आपकी चाकू तेज़ हो आप उसी से कट करें, क्योंकि आपने इतनी सारी रोटियों को एक साथ कट करना है। तो शेप तो आप जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं, आपकी पसंद के ऊपर है। लेकिन मैंने यहाँ पे ना क्या किया है, त्रिकोण शेप दिया है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा और थोड़ा सा ना मार्केट जैसा लुक आता है। तो अब यहाँ पे ये कट चुके हैं अच्छी तरह से। एक ही बार में जहाँ तक कोशिश कीजिए कि कटे, और जब ये कट जाएँ तो आपने यहाँ पे एक चीज़ का और भी ध्यान रखना, आपको ऐसे डायरेक्ट जो है ना फ्राई नहीं करना है, क्योंकि फिर क्या करना है, हमें सारी जो हमने रोटियाँ एक के ऊपर रखी थी ना इस तरह से अलग कर लेना है। अब ये जब अलग हो जाएंगे ना तो ये बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई होंगे। और अब यहाँ पे मैंने ना तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद आँच को मीडियम भी कर दिया है। अब तेल आपने सरसों का नहीं इस्तेमाल करना है, आपने यहाँ पे ये रिफ़ाइन का ही इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ पे जो हमने कट करके रखा है ना उसे डाल देंगे एक साथ। आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जैसे ही आप डालेंगे ना फटाफट ये ऊपर आने लगेंगे। बस इसी तरह से आपको थोड़ी थोड़ी देर पे इसे चम्मच से जो है चलाते रहना है, और जब आपको इसका कलर चेंज होता हुआ दिखाई दे तो आपने यहाँ पे क्या करना है, निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पे कलर को डार्क नहीं करना है, बस आपको ये पता चलना चाहिए कि हाँ ये अच्छी तरह से हो चुका है। जब इस तरह से आप छन्ने में लेके निकालते हैं ना और थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये कितना क्रंची है। सच में बहुत अच्छी सी आवाज़ आती है, और ये इसका इससे यही पता चलता है कि हाँ ये अच्छी तरह से हो चुका है। तो बस इसी तरह से आपने जितना कट करके रखा है ना सारे को जो है फ्राई कर लेना। एक चीज़ आपने ध्यान रखना है कि एक साथ पूरे नहीं डाल देने हैं, यानी कि ज़्यादा मिकदार में आपने नहीं डालने हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो इससे क्या होगा ना बहुत ही अच्छी तरह से इसको जब जगह मिलेगी तो बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएगा। तो बस ये अब फ्राई हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक बड़े बर्तन में यहाँ पे निकाल के ठंडा कर दिया था पहले मैंने, ठंडा हो जाए पूरी तरह से फिर हमने यहाँ पे चाट मसाला ले लिया है और अब यहाँ मिक्स कर देंगे।
देखने में पता चल रहा होगा कि बहुत ही क्रंची बना है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।